तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सीरियस टॉपिक के ऊपर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, बीएएमएस का कोर्स बेहुदा है, घटिया कोर्स है, बिल्कुल इस कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ऐसा मैंने इस वीडियो में क्यों आज ये वीडियो में बना रहा हूँ, आप लोगों को इसके पीछे का जो राज है, जो बात है, आज आपको पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीएएमएस करना चाहते हैं या फिर एमबीबीएस नहीं मिलने के कारण बीएएमएस में एडमिशन लेते हैं। तो होता यह है दोस्तों, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट जो 10th के बाद 11th और 12th में साइंस सब्जेक्ट लेता है, तो वो जो स्टूडेंट होता है उसके माइंड में होता है कि उसे डॉक्टर बनना है और सब चाहते हैं कि उनको एमबीबीएस मिले। बहुत कम ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि उनको बीएएमएस मिले या शुरू से ही बीएचएमएस या बीएनवाईएस या फिर बीयूएमएस करना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है एमबीबीएस ही होता है। बट दिक्कत कहाँ पे होता है, जो स्टूडेंट एवरेज होते हैं, कोटा जो हब बोलते हैं जिसको, डॉक्टर बनाने का जो फैक्ट्री है, वहां पे चले जाते हैं। वहां पे भी भेड़ चाल होता है। होता यह है कि लोग यहाँ से सोच के जाते हैं वहां पे एडमिशन लेंगे, 2-2.5 लाख रुपए साल का वहां देते हैं और एडमिशन लेने के बाद जब वहां पे भी कैटेगरी होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप पे कैटेगरी होता है। जो बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में ब्रिलियंट होते हैं, कोटा में उनको ए ग्रेड पे रखा जाता है और बाकी जो ठीक ठाक होते हैं, काम चलाऊ, उनको डी या सी ग्रेड में रखते हैं। इस टाइप का वहां पे भी बैच होता है। अब दिक्कत यह है कि एक छोटे से जगह से निकल के जब आप बड़े जगह पे जाते हो, तो ये समझ लो, एक कहावत है कि जो कुएं का मेढक होता है, जब उसको समुंदर में डाल दिया जाए तो फिर वो घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि वो कैसे करेगा, क्या करेगा। उसी हिसाब से आपका सोच होता है। जब आप किसी दूसरे बीएमएस डॉक्टर्स को देखते हो कि हाँ वो 50,000 इनकम कर रहा है, वो 1 लाख इनकम कर रहा है, तो आप भी उसके जैसा बनना चाहते हो, वैसे ही करना चाहते हो जैसे कि वो डॉक्टर कर रहे हैं, आप भी चाहते हो। बट होता क्या है, जब आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर को देख के, आप हमेशा सक्सेसफुल लोगों को ही देखते हो ना, जो फेलियर को फेस कर रहे हैं उनको आप नहीं देखते हो। आप सक्सेसफुल डॉक्टर को देख के आपके पापा या मम्मी से आप बात करते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 15-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला, आपने नीट का एग्जाम दिया, आपका अच्छा खासा स्कोर नहीं आया, तब आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। तब भी आपके अंदर आशा रहता है, चलो प्राइवेट कॉलेज मिल गया है, इतना पैसा लग रहा है, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाऊंगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, अब प्रॉब्लम सुनो कहाँ पे आता है। जब आप सक्सेसफुल डॉक्टर को देखते हो, तब आप ये नहीं सोचते हो कि वो जो डॉक्टर है उसने कितना मेहनत किया और कैसे किया है। सब लोग बस रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। एक चीज याद रखना, सब लोग हमेशा रिजल्ट पे ही ध्यान रखते हैं और दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं रखते हैं। जैसा कि बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग जो है कमेंट करते रहते हैं, वो जो लोग हैं बीएएमएस किए हैं, बट बीएएमएस का जो रूट है आयुर्वेद, उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो। इसलिए वो बीएएमएस को बेहुदा कोर्स है, घटिया कोर्स है, बेकार कोर्स है, 5 साल बर्बाद हो जाता है, 20 लाख रुपए बर्बाद होता है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल एकदम रद्दी कोर्स है, नहीं करना चाहिए, इस टाइप के कमेंट्स, क्योंकि वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखो, अगर आयुर्वेद पे रिसर्च होगा, जैसे एलोपैथ के मेडिसिन पे रिसर्च होता है, एक से एक मेडिसिन आते रहती हैं, वैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन पे अगर आप रिसर्च करते हो, तब आयुर्वेद आगे बढ़ेगा, तब ही आपका नॉलेज भी आगे बढ़ेगा। क्यों आयुर्वेद को स्लो बोलते हैं? स्लो नहीं है, आयुर्वेद भी फास्ट हो सकता है। पेन मैनेजमेंट में आप एलोपैथ में डाइक्लोफेनिक, पायरोक्सिकेम जो मेडिसिन होती है वो सब देते हो, ट्रामाडोल देते हो इंजेक्शन। बट आयुर्वेद में गुग्गुल का यूज किया जाता है, महायोगराज गुग्गुल। तो जिस कोर्स को आप कर रहे हो उसका रूट आपको पता होना चाहिए। टाइम पास के जैसे कोर्स को आपको नहीं करना है कि एडमिशन हमने ले लिया है, हम एक डॉक्टर बन जाएंगे, अपन यूपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, गुजरात से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, आराम से कहीं पे भी क्लिनिक खोल के एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला गलत सोच यही है। एलोपैथी प्रैक्टिस आपको, अगर आपका स्टेट अलाउ करता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तब ही आपको थोड़ा बहुत यूज करना है। मेन जो आपका आधार है, आपका जो बेस है, वो आयुर्वेद है। आपको ये समझना पड़ेगा
अगर आप इस चीज को नहीं समझते हो तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, आप कभी भी अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो पाओगे। सबसे दिक्कत का बात यही है कि जब एमबीबीएस जो चाहता है उसको बीएएमएस मिल जाता है या फिर बीडीएस मिलता है, फिर वो जबरदस्ती उस कोर्स को करता है या फिर रसिया चले जाते हैं, वहां से आने के बाद फिर एमसीआई का जो टेस्ट होता है उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, तब उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल और बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि अब भाई देखो, हर चीज का तरीका होता है। बहुत से लोग हैं जो बिना डिग्री के भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिग्री होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो, आप क्या करना चाह रहे हो। एडमिशन लेने के टाइम आपको ध्यान रखना है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा हाथ जोड़ के, कि जब आप बीएएमएस में एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपके माइंड आपका एकदम फोकस रहना चाहिए कि हाँ, इस कोर्स को मैं कर रहा हूं तो मेरे को इतना नॉलेज होना चाहिए, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि बीएएमएस का जो स्कोप है उतना अच्छा खासा नहीं है फिलहाल में अभी, क्योंकि गवर्नमेंट जब इस पे ज्यादा ध्यान देगी, ज्यादा वैकेंसी निकालेगी, ज्यादा रिसर्च होगा, तब ही बीएएमएस का स्कोप एमबीबीएस से ज्यादा हो पाएगा। मेन जो चिकित्सा पद्धति है भारत का वो बीएएमएस ही है, आयुर्वेद ही है, आयुर्वेदाचार्य ही है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। होता यही है, आप दूसरे को देखते हो, दूसरे को, हम जिस कॉलेज से पढ़े हैं, क्या आप उस कॉलेज में एडमिशन लेके हमारे जैसा बन जाओगे? बार बार आप पूछते रहते हो कि सर आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, आपको कितना सैलरी मिलता है। अरे आप चाहो तो हमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हो, मेरे से ज्यादा अच्छा कर सकते हो आप लोग। मैं आप लोगों को बस मोटिवेट करने का कोशिश करते रहता हूं हमेशा। मैं डीमोटिवेशन वाला काम नहीं करता, क्योंकि मैं अगर कुछ कर रहा हूं उस कोर्स को करके तो मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं खुश हूं। मेरे को लगता है कि हाँ, इस कोर्स को करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो बीएएमएस को, तब आपको सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए शुरू से ही, क्योंकि अगर आपको एमडी और एमएस करना है तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक सारे सब्जेक्ट्स को रिविजन करना पड़ेगा। गोविंद पारिक का बुक आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है या सीजीपीएससी का जो भी एग्जाम होता है जिसमें आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, हर स्टेट में उसका पोस्ट 2 या 3 साल में निकलता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस पोस्ट नहीं निकलता है, बीएमएस का कोर्स बेकार है। अब यूपी का जो एरिया है, यूपी स्टेट जो है, वहां पे बहुत सारे जो नर्सिंग होम है या हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे अच्छा खासा सैलरी नहीं मिलता है बीएमएस के डॉक्टर्स को। तो वहां के लोग और अदर स्टेट्स के भी लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि जॉब नहीं मिलने के कारण दिमाग जानते हो सही रहेगा नहीं। और कुछ जगह पे यूपी पे अच्छा भी मिलता है, कुछ जगह अच्छा सैलरी पैकेज भी है, बट सब जगह नहीं है। देखो, बहुत सारे डॉक्टर्स क्लिनिक खोल के बैठे हैं पर उतना अच्छा खासा अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सभी बातें हैं जो आपको समझना है। एडमिशन अगर आप ले रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आयुर्वेद का कोर्स है, मुझे आयुर्वेद सीखना है और आयुर्वेद करना है। आयुर्वेदिक में ही बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक से एक डॉक्टर हैं जो कोर्स, देखो कोर्स करके ना घमंड मत दिखाओ कि मैंने इस कोर्स को किया है तो मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा। आप उस कोर्स को कर रहे हो तो उस कोर्स से आपको क्या मिला है, मेन ये चीज है। टाइम पास मत करो जबरदस्ती का, किसी को देख के, हमको देख के एडमिशन बिल्कुल मत लेना। अपन जो कर रहे हैं वो हमारा खुद का मेहनत है। आप क्या करते हो आपका खुद का मेहनत है। आज अगर मैं बोल देता हूं आपको कि आप इस कोर्स में एडमिशन ले लो और आगे चल के अगर आप फेल हो गए तो आप मुझे ही कंप्लेन करोगे कि आपने ही तो कहा था कि ये कोर्स अच्छा है, 50,000 मिल जाता है, 1 लाख मिल जाता है। ये जो कोर्स है इसको करने के बाद आप आराम से खुद का सेल्फ डिपेंड होके प्रैक्टिस कर सकते हो। यही एकमात्र ऐसा कोर्स है एमबीबीएस, बीएएमएस, पीडीएस, जो डॉक्टर विभाग का जो भी कोर्स है। और दूसरा कोई भी कोर्स कर लो आप, खुद का आप सेल्फ नहीं कर सकते कुछ, सीए को छोड़ के, क्योंकि उनका खुद का एक ऑफिस वो बना के चला सकते हैं। बाकी में आपको दूसरे के पास जाके जॉब ही करना पड़ेगा और ये चीज मजा नहीं आता है। आप सोचो आपके पास एक ऐसा डिग्री है कि आप खुद का सेल्फ क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन आप पेशेंट्स को दे सकते हो, एक से एक डॉक्टर हैं। अगर आयुर्वेद को जानना है तो केरला चले जाओ, फॉरेनर्स का इलाज वहां पे जो बीएएमएस के डॉक्टर्स होते हैं वो कर रहे हैं। बीएएमएस, एमडी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, काय चिकित्सा डिपार्टमेंट से पंचकर्मा चल रहा है।
तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है क्यों लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेटेड होने का मेन कारण यही है कि BAMS करना और BAMS करने के बाद एक अच्छा खासा सैलरी नहीं मिल पाना और फिर लोगों का उल्टा पलटा कमेंट करना। तो ऐसे लोगों को आपको ध्यान नहीं देना है, खुद को अंदर से मोटिवेटेड रखना है, पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है, उस हिसाब से ही नोट्स बनाना है। अगर श्लोक याद नहीं होते हैं तो एक चार्ट पेपर पे जो इंपॉर्टेंट श्लोक है उनको लिखना है और अपने सामने चिपकाना है और अपने पॉकेट पे भी 2 पेज का एक श्लोक का पूरा रिटर्न आपको रखना है। बीच बीच में जब आपको टाइम मिले तो श्लोक से आपको पढ़ना है। फर्स्ट ईयर के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमन सवाल होता है कि श्लोक कैसे याद करें, तो उनके लिए यही एडवाइस है। तो आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही था, क्योंकि बहुत दिन से सुन रहे हैं कोर्स घटिया है, बेकार है, सुन के एकदम से अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। क्योंकि मैं खुद इस कोर्स को किया हूँ, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का भी कोर्स किया हूँ और मुझे पता है कि ये कोर्स क्या है, दूसरे के कमेंट से क्या फर्क पड़ता है। आप खुद को अंदर से मोटिवेटेड रखो, आगे बढ़ो और आयुर्वेद को भी आगे लेके जाओ। सब कोर्स अच्छा होता है, कोई कोर्स खराब नहीं होता है। करने वाले के अंदर दम नहीं होता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कुछ सीख नहीं पाते हैं। उसके बाद वो दूसरे को ब्लेम करते हैं या फिर कोर्स को ब्लेम करते हैं या तो खुद को ब्लेम करते हैं। यही सब करते रहते हैं और वो रास्ता नहीं ढूंढते हैं कि कैसे इससे बाहर निकलना है, कैसे कुछ अच्छा किया जाए, कैसे कुछ नया खोजा जाए। तो आप लोगों को नया खोजना है, कुछ जो चल रहा है उससे बाहर निकलना है। अगर हम एलोपैथी दे रहे हैं, अगर अपन मोबाइल मेडिकल यूनिट में जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि इससे ज्यादा अच्छा मैं क्या कर सकता हूं। आप PSC लेवल का एग्जाम क्लियर करो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बनो, उसमें आप रिसर्च कर दो, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप बना के सेल करो। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आप देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया में। BHU में चले जाना आप, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आज का वीडियो जो बनाने का मेन पर्पस था यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान जो है दिया, आपको मतलब आपको सोचना है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरे का बात नहीं सुनना है, सोच समझ के आपको फैसला लेना है, उसके बाद ही एडमिशन लेना है। सोच लो कि हाँ इसमें कुछ आपको करना है, तभी आप इसमें एडमिशन ले रहे हो। नहीं तो टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। लास्ट में फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर कोई भी मेडिसिन भी काम नहीं करेगा। आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। 2 दिन से अपन ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे आलतू फालतू के कमेंट्स सुनने के बाद इस वीडियो को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस इस वीडियो का ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।